सूत जी महाराज कहते हैं, ऐसे गुरुदेव जो मेरे सुखदेव भगवान हैं, उनके चरणों में मैं प्रणाम करता हूं। तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतोस्मि, नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवान नारायण को, नर को, देवी सरस्वती को और वेद व्यास जी को प्रणाम करके श्री सूत जी महाराज वर्णन करने लगे। सूत जी कहते हैं, हे शौनकादि मुनियों, मनुष्य अपने जीवन में जो भी धर्म कर्म करता है, यज्ञ दान तप तीर्थ, उन सारे कर्मों का वास्तविक फल क्या है कि धर्मस्वनिष्ठित पुंसाम विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पादयेद्यदि रतिम श्रमये वही केवलम। व्यक्ति ने जो धर्म कर्म किया, दान पुण्य यज्ञ तप, इन सारे कर्मों का वास्तविक फल भगवान की कथा में प्रेम है। और सारे धर्म कर्मों को करने के बाद अगर भगवान की कथा से प्रेम नहीं हुआ तो नोत्पादयेद्यदि रतिम श्रमये वही केवलम। तो उसने जो भी धर्म किया उसका धर्म केवल परिश्रम देने वाला था, उसके धर्म का वास्तविक फल उसे नहीं मिला। सूत जी महाराज कहते हैं, सारे धर्म कर्मों का यही फल है कि भगवान की कथा में, भगवान के चरित्र में जीव को प्रेम हो जाए। सूत जी कहते हैं, हे शौनकादि मुनियों, चारों वेद, 6 शास्त्र और समस्त ग्रंथ एकमात्र भगवान की ही महिमा का वर्णन करते हैं। नारायण परा वेदा नारायण परा मखाः। चारों वेद भगवान नारायण की ही महिमा का वर्णन करते हैं। जितने यज्ञ हैं वो भगवान नारायण को ही प्रसन्न करने के लिए। सारी स्मृतियां, सारे धर्म ग्रंथ भगवान की ही महिमा का वर्णन करते हैं। वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा आदि मध्य तथा चांते हरि सर्वत्र गीयते। वेद में, पुराण में, रामायण में, महाभारत में, इन समस्त ग्रंथों में आदि मध्य अंत में सर्वत्र भगवान की ही महिमा का वर्णन किया गया है। अब ये बात अलग है कि सत्संग के अभाव के कारण व्यक्ति को दूसरी बात समझ में आ जाए कि किसी दूसरे देवता की महिमा है, दूसरा विषय है, लेकिन यथार्थ यही है कि सब ग्रंथों में एकमात्र भगवान की ही महिमा को प्रकट किया गया है। और उस महिमा को भूल करके जब व्यक्ति अनेक देवताओं की उपासना में पड़ करके और भौतिक फलों को प्राप्त करने के लिए कर्म करता है तो व्यक्ति अंधकार के मार्ग में चला जाता है। श्रीमद् भागवत महापुराण निष्काम भक्ति का उपदेश करने वाला ग्रंथ है। कामनाएं जब जीव के हृदय में आती हैं तो कामनाएं जीव को अज्ञानी बना देती, और उस अज्ञानी बनने के बाद परिणाम क्या होता है? बोले उस अज्ञानी को बहुत से लोग ठग लेते हैं। और अब अज्ञान का परिणाम यह होगा कि तुम्हें कोई भी व्यक्ति मूर्ख बना सकता है। ये भागवत का तत्व है। और आज यही स्थिति है। मैं कहता हूं कथाओं में, टीवी चैनलों पर आप देखो, सवेरे से शाम तक एक से एक आएंगे महाराज। ऐसे ऐसे आते हैं, ये कर डालो, ये हो जाएगा, ये फल मिल जाएगा। रात के 2 बजे तक केवल तंत्र मंत्र का उपदेश चलता रहता। ऐसी ऐसी कृपा बांटते हैं। समोसा खाए थे कि नहीं खाए थे? खा लो, कृपा हो जाएगी। लोग पागल हैं महाराज। अज्ञान की पराकाष्ठा है।
और पढ़े लिखे लोग, बड़े बड़े बुद्धिमान लोग इस पागलपन में ठगे जा रहे हैं। श्रीमद् भागवत ग्रंथ कहता है कि निपातयन नष्ट दृशम ही गर्ते। ऋषभदेव भगवान ने जब अपने पुत्रों को उपदेश किया है तो ऋषभदेव भगवान ने कहा है कि जो व्यक्ति किसी व्यक्ति को यह उपदेश करता है कि ये पूजा कर लो तो तुम्हारा ये काम बन जाएगा, तुम्हारा व्यापार नहीं चल रहा है, तुम्हारा कारोबार नहीं चल रहा है, बेटा बीमार है, शरीर में रोग है, ये पूजा कर लो, ये मंत्र जप लो, तुम्हारा ये काम बन जाएगा, ऐसा बताने वाला व्यक्ति उस व्यक्ति के साथ क्या कर रहा है? बोले वो वही कर रहा है जैसे किसी अंधे को कोई व्यक्ति कुआं में ढकेल दे। निपातयन नष्ट दृशम ही गर्ते। एक तो व्यक्ति पहले से ही अंधा है, उसे दिखाई नहीं पड़ रहा, उसे रास्ता बताने के जगह पर कुएं में ढकेल देना ये कितना बड़ा अपराध है। आज धर्म के नाम पर यही समाज में हो रहा। व्यक्ति के मन में जो थोड़ी बहुत श्रद्धा है उसका भी हनन किया जा रहा है केवल अपने स्वार्थ के लिए। बंधुओं, संसार में जितना तुम्हें मिलना है बिना कुछ किए मिलेगा, नोट कर लेना। जितना तुम्हारे प्रारब्ध में होगा वो मिलेगा। संत जन कहते हैं तुम्हारे भाग्य में होगा तो भाग करके आ जाएगा, और भाग्य में नहीं हुआ तो आया हुआ भी भाग जाएगा। भाग्य से ज्यादा कुछ नहीं होता। विधिना ने जो लिख दई छठी रात के अंक, छठी की रात में विधाता ने तुम्हारे भाग्य में जो लिख दिया उतना ही होगा। विधिना ने जो लिख दई छठी रात के अंक, राई घटे न तिल बढ़े रहुरे जीव निसंक। न उसमें एक तिल बढ़ना है न एक राई घटना है। कोई व्यक्ति किसी के प्रारब्ध को नहीं बदल सकता, चाहे वो तांत्रिक हो, मांत्रिक हो, ज्योतिषी हो, बहुत बड़ा ज्ञानी विज्ञानी हो। प्रारब्ध का विधान अटल है। जब प्रारब्ध का विधान अटल है तो तुम अब बदलने के चक्कर में पड़ोगे तो ठगे जाओगे, पक्की बात। अरे प्रारब्ध तो भगवान भी नहीं बदल सकते, कोई आदमी क्या बदलेगा? पांडव के प्रारब्ध को देखो। द्रौपदी के प्रारब्ध में लिखा था कि उसके 5 पुत्र एक रात्रि में मारे जाएंगे, और भगवान को पता था भगवान कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ हैं। भगवान के लिए कुछ असंभव नहीं है। भगवान चाहते तो उन 5 पुत्रों को बचा सकते थे, लेकिन भगवान जानते हैं कि पांडव का यही प्रारब्ध है, और उस प्रारब्ध को पूर्ण करने के लिए भगवान ने सहयोग भी किया। अश्वत्थामा जब द्रौपदी के पुत्रों को मारने के लिए आया तो रात्रि में भगवान पांडवों को लेकर के शिविर से बाहर चले गए। क्यों? बोले आज इनको मरना है और पांडव यहां रहेंगे तो ये कार्य होगा नहीं, इसलिए पांडव को लेकर के भगवान स्वयं चले गए। भगवान कृष्ण की सगी बहन सुभद्रा और सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु महाभारत के युद्ध में मारे गए और भगवान उनको बचा नहीं सके। क्यों? बोले वही प्रारब्ध था। सुभद्रा जानती थी, सुभद्रा को यह पता है कि अपने गुरु के मरे हुए पुत्रों को भगवान ला करके दे देते। जिनके अंदर यह सामर्थ्य है कि अपने गुरु के मरे हुए पुत्रों को ला करके दे दिया, वो परमात्मा मेरे पुत्र को भी जिला सकता है। सुभद्रा जानती हैं मेरे भाई कृष्ण साक्षात ईश्वर हैं, लेकिन एक बार भी सुभद्रा ने भगवान कृष्ण से नहीं कहा कि मेरे पुत्र अभिमन्यु को बचा लो। क्यों? बोले सुभद्रा भी जानती हैं कि यही प्रारब्ध का विधान है। प्रारब्ध जो है वही होगा। इसलिए कभी प्रारब्ध को बदलने के चक्कर में ही मत पड़ो, केवल भगवान का भजन करो बस। प्रारब्धम परिभुज्य कर्म शकलम प्रक्षीण कर्मांतरः। प्रारब्ध को तो भोग करके ही समाप्त किया जा सकता है और कोई उपाय नहीं।
भगवान कृष्ण ने पांडव के प्रारब्ध को नहीं बदला, जबकि भगवान हर क्षण पांडव के साथ थे। श्री रामावतार में भगवान श्री दशरथ जी के पुत्र बनकर के प्रकट हुए, लेकिन दशरथ जी के प्रारब्ध में यही लिखा था कि 4 योग्य पुत्र होंगे, लेकिन मरते समय आंख के सामने एक भी नहीं रहेगा। राम राम कही राम कही राम राम कही राम, तनु परिहरि रघुबर बिरह राहु गयो सुरधाम। राम 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 कह करके दशरथ जी महाराज ने प्राण त्याग दिया, लेकिन राम का मुख देखने को नहीं मिला। ये उनका प्रारब्ध था। और इसके बाद देखो, चक्रवर्ती सम्राट श्री दशरथ जी महाराज, सारी पृथ्वी पर एक छत्र जिनका राज्य, इंद्र भी जिनको इतना आदर देते कि स्वर्ग में अगर दशरथ जी महाराज पहुंच जाएं तो इंद्र अपना आसन आधा खाली कर देते थे, आधे पर इंद्र बैठते, आधे पर श्री दशरथ जी बैठते। वो सम्मान था दशरथ जी का। साक्षात परमात्मा जिनके पुत्र बने, और वो भी एक रूप में नहीं, 4 रूपों में, कृत्वात्मानम चतुर्विधम। लेकिन प्रारब्ध उनके साथ भी लगा रहा, और मरने के बाद 15 दिन तक दाह संस्कार करने वाला कोई नहीं था कि उनकी चिता जलाई जा सके। 15 दिनों तक उनके शरीर को तेल के कड़ाहे में रख करके प्रतीक्षा की गई, तब उनका दाह संस्कार हो सका। मरने के बाद भी उन्हें अग्नि प्राप्त करने के लिए 15 दिनों तक मानो प्रतीक्षा करनी पड़ी। 7 दिन दूतों को केकय देश जाने में लगा, और भरत जी को बुला करके लेकर के आने में 7 दिन लगा। 15 दिन बीत गए, तब श्री दशरथ जी महाराज का अंतिम संस्कार हुआ। क्या कारण? प्रारब्ध। तो प्रारब्ध का विधान अटल है, जितना भाग्य में लिखा है उतना होगा, सोचने की जरूरत ही नहीं। इस लोक में जो कुछ होता है वो भाग्य के अधीन है, और परलोक में क्या होगा? बोले ये भगवान के अधीन है। लोक भाग्य के अनुकूल चलता है और परलोक में भगवान साथी होते हैं। तो इसलिए लोक की चिंता भाग्य के ऊपर छोड़ दो, परलोक की चिंता भगवान के ऊपर छोड़ दो। और क्या करो? बोले एकमात्र भगवान का चिंतन करते रहो। यही साथ। इस बात को जब तक समझ नहीं लेंगे तब तक तत्व को हम जीवन में समझ नहीं सकते। यही तत्वबोध है, धर्म का यही सार है कि हम प्रारब्ध को भोग कर ईश्वर का चिंतन करते हुए निष्काम भाव से कर्म में लगे रहें। श्री सूत जी महाराज शौनकादि मुनियों को कथा सुनाते हुए कहते हैं, हे मुनियों, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, सभी ग्रंथ एकमात्र भगवान की महिमा का वर्णन करते हैं। और वे भगवान नारायण सृष्टि के प्रारंभ में जगृहे पौरुषम रूपम भगवान महदादिभिः संभूतम षोडशकलम आदौ लोकसृक्षया। सृष्टि के प्रारंभ में भगवान अपनी योग माया का आश्रय लेकर चतुर्भुज रूप में क्षीर सागर में नारायण के रूप में प्रकट होते हैं, और फिर भगवान नारायण से ही अनेक प्रकार के अवतार होते हैं, सारी सृष्टि प्रकट होती है। एतन्नानावताराणाम निधानम बीजमव्ययम। ये भगवान नारायण ही समस्त अवतारों के मूल हैं और समस्त सृष्टि के आदि कारण हैं। सूत जी कहते हैं कि भगवान नारायण ने समय समय पर अनेक अवतार ग्रहण किया। भगवान के कितने अवतार हैं? बोले इसकी कोई संख्या निर्धारित नहीं कर सकता। क्यों? बोले अवतार का मतलब है उतरना, अवतरण। तो भगवान अपने भक्त के लिए जितनी बार आए सब भगवान के अवतार हैं। अब कितनी बार आए इसकी कोई संख्या निर्धारित नहीं। अनंत अनंत भगवान के भक्त हैं और अनंत अनंत बार भगवान ने उन भक्तों के कार्य का साधन करने के लिए
स्वरूप धारण किया, इसलिए भगवान के अवतार भी अनंत हैं। लेकिन भगवान के उन अनंत अवतारों में जो मुख्य अवतार हैं, उन अवतारों का वर्णन संक्षेप में श्री सूत जी महाराज सुनाते हैं। सूत जी कहते हैं, हे शौनकादि मुनियों, सृष्टि के प्रारंभ में भगवान ने सर्वप्रथम सनकादिक के रूप में अवतार लिया। ये भगवान का पहला अवतार है। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये चारों जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, ये भगवान के अवतार हैं। तपस्या और योग का उपदेश करने के लिए भगवान ने सनकादिकों के रूप में अवतार लिया। ये भगवान का प्रथम अवतार। द्वितीयं तु भवायास्य रसातलगतां महीं उद्धरिष्यन्नुपादत्त यज्ञे सस्सौकरं वपुः। और भगवान का दूसरा अवतार वराह के रूप में हुआ। सृष्टि के प्रारंभ में जल में डूबी हुई पृथ्वी को निकालने के लिए भगवान ने वराह रूप धारण किया, सूकर रूप धारण किया और पृथ्वी को अपने दांतों के ऊपर उठा करके ला करके स्थापित करते हैं। ये भगवान का दूसरा अवतार, सूकर अवतार। और तीसरा अवतार भगवान का देवर्षि नारद के रूप में हुआ। तृतीयम ऋषि सर्गम तु, तीसरा अवतार भगवान का देवर्षि नारद के रूप में हुआ है। और चौथा अवतार भगवान का तुर्ये धर्म कला सर्गे नर नारायणा वृषि। धर्म नाम के महर्षि की पत्नी कला देवी के गर्भ से, धर्म नाम के महर्षि की पत्नी के गर्भ से भगवान नर और नारायण के रूप में उत्पन्न हुए, जिनको हम लोग बदरी नारायण भगवान कहते हैं, जिनका दर्शन करने के लिए हम बद्रीनाथ धाम जाते हैं। ऋषि पुत्र बनकर के भगवान प्रकट हुए। ये भगवान का चौथा अवतार। और पांचवा अवतार भगवान का कपिल मुनि के रूप में हुआ। मनु जी महाराज की बेटी देवहूति का विवाह कर्दम महर्षि से हुआ और कर्दम महर्षि की पत्नी देवहूति के गर्भ से भगवान कपिल के रूप में प्रकट हुए, जिन्होंने सांख्य शास्त्र का उपदेश किया है। और छठवां अवतार भगवान का दत्तात्रेय के रूप में हुआ। भगवान अत्रि महर्षि की पत्नी अनुसूया के गर्भ से प्रकट हुए। इनका नाम हुआ है दत्त। अत्रि के पुत्र हैं, इसलिए इनका नाम आत्रेय, और दोनों को मिला दिया जाए तो दत्तात्रेय। ये भगवान का छठवां अवतार है। ततः सप्तम आकूत्याम रुचेर यज्ञोभ्यजायत। और सातवां अवतार भगवान का यज्ञ नारायण के रूप में हुआ। रुचि नाम के प्रजापति की पत्नी के गर्भ से भगवान यज्ञ नारायण के रूप में प्रकट हुए और अपनी पत्नी दक्षिणा देवी के साथ प्रकट हुए। यज्ञ नारायण भगवान की पत्नी का नाम दक्षिणा है, इसीलिए कोई भी यज्ञ करो तो दक्षिणा देनी पड़ती है, तभी यज्ञ पूरा होता है। ये भगवान का सातवां अवतार है। और आठवां अवतार अष्टमे मेरु देव्याम तु नाभेर्जात उरुक्रमः। प्रियव्रत के वंश में उत्पन्न होने वाले महाराज नाभि की पत्नी मेरु देवी के गर्भ से भगवान ऋषभ देव के रूप में उत्पन्न हुए हैं, जिन्होंने परमहंस धर्म का उपदेश किया है। और उन्हीं ऋषभ देव भगवान को जैन धर्म के लोगों ने अपना आदि तीर्थंकर माना है। ये ऋषभ देव भगवान आठवें अवतार हैं। और नौवां अवतार भगवान का पृथु के रूप में हुआ। राजा बेन के शरीर का जब ऋषियों ने मंथन किया तो राजा बेन के शरीर से भगवान की भुवन पालिनी कला का प्रादुर्भाव हुआ। भगवान पृथु के रूप में प्रकट हुए और पृथु ने प्रजा का पालन किया है। पृथु ने इस धरा मंडल को व्यवस्थित किया, इसीलिए इसका नाम पृथ्वी पड़ा है। धरती को, धरा को पृथ्वी इसीलिए कहते हैं कि भगवान पृथु ने इसको विस्तार दिया है,
इसको विस्तृत किया है, इसका समतलीकरण किया है और लोगों के रहने योग्य बनाया, इसीलिए इसका नाम पृथ्वी पड़ा है। ये भगवान का 9वां अवतार पृथु अवतार। और 10वां अवतार भगवान का मत्स्यावतार है। मनु जी की रक्षा करने के लिए, सप्तर्षियों की रक्षा करने के लिए महाप्रलय के जल में भगवान ने मत्स्य रूप में प्रकट होकर के मनु जी की और सप्तर्षियों की रक्षा की। ये भगवान का 10वां अवतार। और 11वां अवतार भगवान का कच्छप के रूप में हुआ, कछुए के रूप में। समुद्र मंथन के प्रसंग में जब मंदराचल पर्वत डूबने लगा तो मंदराचल पर्वत को धारण करने के लिए भगवान विशाल कच्छप का रूप धारण करके समुद्र के अंदर प्रकट हो गए और भगवान ने अपनी पीठ पर मंदराचल पर्वत को उठा लिया और धीरे धीरे लेकर के ऊपर आ गए। और तब समुद्र मंथन हुआ। तो ये कच्छपा अवतार समुद्र मंथन के प्रसंग में जो हुआ, ये भगवान का 11वां अवतार है। और 12वां अवतार भी वहीं पर हुआ समुद्र मंथन के प्रसंग में। 12मं धान्वंतरम, 12वां अवतार भगवान का धन्वंतरी अवतार है। समुद्र से अमृत कलश लेकर के भगवान धन्वंतरी के रूप में प्रकट हुए और फिर अमृत कलश दे करके भगवान अंतर्धान हो गए। ये भगवान का 12वां अवतार। और वहीं समुद्र मंथन के प्रसंग में भगवान का 13वां अवतार भी हुआ, मोहिनी अवतार। देवताओं को अमृत पिलाने के लिए भगवान ने सुंदर स्त्री का रूप धारण किया। मोहयन स्त्रिया, संसार को मोहित करने के लिए सुंदर स्त्री का रूप धारण करके भगवान प्रकट हुए और दैत्यों को मोहित किया है और देवताओं को अमृत पिलाया। ये भगवान का मोहिनी अवतार 13वां अवतार है। और 14वां अवतार भगवान का नरसिंह रूप में हुआ। हिरण्यकश्यपु ने जब अपने पुत्र प्रहलाद से कहा, प्रहलाद तेरा भगवान कहाँ है? प्रहलाद जी ने कहा सब जगह है। बोले तेरा भगवान अगर सब जगह है तो इस खंभे में मुझे क्यों नहीं दिखाई पड़ता? प्रहलादस्ति यदीश्वरो बद हरिः सर्वत्र मे दर्शय, स्तंभे चैवमिति ब्रुवन्तुमसुरः तत्राविरासीद् हरिः। ज्यों ही हिरण्यकश्यपु ने कहा कि इस खंभे में परमात्मा मुझे क्यों नहीं दिखाई पड़ता, तब तक जोर से गड़गड़ाहट की ध्वनि हुई और खंभा फट गया और खंभे के अंदर से नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। ये भगवान का नरसिंहावतार 14वां अवतार है। पंचदशम वामनकम, 15वां अवतार भगवान का वामन के रूप में हुआ। 3 पग पृथ्वी की याचना करने के लिए भगवान राजा बलि के द्वार पर पहुंचे। ये भगवान का वामना अवतार 15वां अवतार है। 16वां अवतार भगवान का परशुराम जी के रूप में हुआ। है वंश के क्षत्रियों का विनाश करने के लिए भगवान ने परशुराम के रूप में अवतार लिया और 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन किया है। अनेक क्षत्रियों का संहार किया है, धर्म की रक्षा की है। ये परशुराम जी का अवतार 16वां अवतार है। और 17वां अवतार श्री वेदव्यास जी के रूप में हुआ। वेदव्यास के रूप में प्रकट होकर के भगवान ने 18 पुराण और महाभारत जैसे ग्रंथ का निर्माण करके सारे जगत को धर्म का मार्ग दिखाया। ये भगवान का अवतार 17वां अवतार है, वेदव्यास जी का अवतार। और 18वां अवतार भगवान का हमारी अयोध्यापुरी में हुआ, श्री राम रूप में। नरदेवत्वमापन्न सुरकार्य चिकीर्षया, देवताओं के कार्य का साधन करने के लिए भगवान नर रूप में अयोध्या में प्रकट हुए, राम रूप में। ये भगवान का 18वां अवतार। और 19वां अवतार भगवान का बलराम जी के रूप में हुआ। 20वां अवतार भगवान का कृष्ण रूप में हुआ है। और 21वां अवतार भगवान का बुद्धावतार है, बुद्ध भगवान के रूप में। भगवान बुद्ध के रूप में प्रकट हुए, लेकिन ये बुद्ध नहीं जिनको सारी दुनिया बुद्ध मानती।
ये बुद्ध तो लुम्बिनी में प्रकट हुए, लेकिन भगवान के अवतार जो बुद्ध हैं उनके अवतार का वर्णन करते हुए सूत जी कहते हैं कि बुद्धो नामना जनसुतः कीकटेषु भविष्यति। बुद्धावतार भगवान का कीकट देश में होगा, और कीकट देश भारतवर्ष में 5 कीकट देश माने गए हैं। अंग, बंग, कलिंग, सौराष्ट्र और मगध, ये 5 कीकट देश हैं। इन 5 कीकट देशों में जो मगध कीकट है, उस मगध कीकट में बुद्ध भगवान के अवतार का वर्णन श्री सूत जी महाराज ने किया है। लेकिन जिनको सारी दुनिया बुद्ध मानती है आज, ये बुद्ध तो लुम्बिनी में प्रकट हुए, जो कि कीकट देश के अंतर्गत नहीं आता है। तो भगवान बुद्ध का अवतार कहां पर हुआ? बोले श्रीमद् भागवत के अनुसार बुद्ध भगवान का अवतार बोध गया में हुआ। मगध देश में गया नाम का जो तीर्थ है, उस गया तीर्थ में फल्गु के तट पर बुद्ध भगवान का अवतार हुआ है। और वहीं बुद्ध भगवान की अवतार स्थली पर जाकर, बुद्ध भगवान की जन्मभूमि पर जाकर के बुद्ध के स्वरूप का चिंतन करते हुए गौतम को भी बुद्धत्व की प्राप्ति हो गई, और वो भी तथागत हो गए। इसलिए उनको भी संसार बुद्ध के रूप में मानने लगा। तो हमारे बुद्ध भगवान जो प्रकट हुए हैं, वो बोध गया में मगध देश में उत्पन्न हुए, और उन्हीं बुद्ध के पद चिन्हों पर चल करके गौतम ने भी बुद्धत्व की प्राप्ति की है, और उनको सारे संसार के लोगों ने बुद्ध के रूप में पूजा है। तो ये भगवान का 21वां अवतार बुद्धावतार।